ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ आ रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग बता दो, कंफर्म कर दो। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइए आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं अपना ये खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो बैकग्राउंड से, और हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को समझ लिया है, क्लियर कर लिया है। देन उसके बाद हम लोगों का आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। बट ये जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल एनालिसिस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरे बेसिक्स लेवल से। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या हो उसका, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से मार्क करना होता है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। देन हम लोगों ने सीखा सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था। देन हम लोगों का आगे स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या ओपन होते हैं, क्या क्लोज होते हैं, क्या हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग बॉडी विक, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में भी बताया था कि कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करके फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए। अगर वो सारे रूल्स फुलफिल नहीं होते तो हम लोगों को वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, लाइक बुलिस होते हैं, बेरिस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बुलिस में भी बहुत सारे कैंडल स्टिक्स थे, लाइक हैमर थे, इन्वर्टेड हैमर थे, बुलिस इनगल्फिंग थे। अभी सारे कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करना था, कब ट्रेड अवॉइड करना था, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर जाकर देख सकते हो। स्टॉक मार्केट मेरे चैनल पे जाना, स्टॉक मेंटर एकेडमी, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10 के नाम से। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे अपलोडेड, बैच 1 से लेकर बैच 10 तक का। आपको जो बैच बढ़िया लगता है, जो आपको देखना है, आप वो देख सकते हो। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, चार्ट पैटर्न्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, चार्ट पे कैसे ट्रेड करना होता है, और ये भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा जिनका मिस हो गया था। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, स्विंग ट्रेडिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। देन हम लोग कल सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फिर हम लोग सीखेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में सिखाऊंगा। अगर हम लोग बोले कि हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हार्मोनिक के टोटल 7 पैटर्न्स होते हैं, बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। अब ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ये आपको सारे रूल बताते हैं कि ये सारे रूल फुलफिल होने चाहिए मार्केट में। और अगर ये एक बार रूल फुलफिल हो रहा है, देन इसके हिसाब से कहाँ पे आपका एंट्री बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा, इसके हिसाब से क्या आपका स्टॉप लॉस होगा वो भी आपको बताया जाएगा, और इसी के हिसाब से क्या आपका टारगेट होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोगों का ये पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग तक पहुँचे हैं, तो पहले स्विंग ट्रेडिंग क्लियर करते हैं, देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट एक बार आप लोग मुझे ये बता दो कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया, सब लोगों को क्लियर है अच्छे तरीके से? यस और नो? सर एक क्वेश्चन यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सर ये कल मैंने ना क्लास मिस कर दिया था किसी वजह से, तो कल का मैंने क्लास नहीं देखा, तो आज मैं कर सकता हूँ ना कंटिन्यू हाँ, आप कर सकते हो, बट चार्ट कल पैटर्न वाला पे। जो लेक्चर है ना वो हमारा चार्ट पैटर्न पे था, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हाँ चार्ट पैटर्न पे कैसा ट्रेड करना होता है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। बाकी लोगों को क्लियर है? यस और नो एक बार आप लोग बता दो, कंफर्म कर दो, अनम्यूट करके बता दो जल्दी से। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट अपना जो आज का मेन टॉपिक है ना उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, और देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। मैं एक बार पहले स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ से पीडीएफ खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ये हमारा पूरा चार्ट पैटर्न था, आप कल का लेक्चर देख लेना जिन्होंने मिस कर दिया। देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर होता है क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स डेट लास्ट अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड प्राइस मूव। कब स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप इस जो भी स्विंग ट्रेडिंग में अपने पोजीशन को बाई करोगे उसको क्या हो सकता है कि आप एक दिन से ज़्यादा के लिए आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कपल ऑफ डेज मतलब 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, या आपकी मर्जी है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप क्या कर सकते हो, उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आप बाई कर रहे हो और मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको वो सेल कर देना। वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग। बट स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि मान लेते हैं कि आप लोगों को पता भी होगा स्विंग का मतलब क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर उसको चार्ट पे बता दूंगा ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। बट अभी समझो कि स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो। मीन्स हो सकता है 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 5 वीक, ऐसा आप समझो कि उसको उतने दिन तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करोगे जो भी एक एंटिसिपेटेड प्राइस मूव आने वाला है मार्केट में। अब वो इंडेक्स में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, आपकी मर्जी है उसको किस तरीके से ट्रेड करना होता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी समझो कि मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर नीचे। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एक रेंज है। अब ये मान लेते हैं ये चार्ट हमारा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ओके। मार्केट क्या है, इस दोनों रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जब कभी भी मार्केट ऊपर जाकर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ये मार्केट क्या होगा, यहाँ से फिर कंटिन्यूसली इसको रीटेस्ट करके काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से, हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अभी बायर ने बड़ी मुश्किल से इसका ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये टारगेट जो भी आपका मिलेगा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, वो एक दिन में नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी पोजीशन आपने बाई किया उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको 1 वीक में मिले, 2 वीक में मिले, 4 वीक में मिले, डिपेंड करता है मार्केट में कि वो कितने दिन में वो आपके टारगेट को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, नॉट फॉर द ईयर, बट सिंपल सा है कि एटलीस्ट 2 महीने, 2.5 महीने तक अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग जनरली वो लोग करते हैं जो जिनको टाइम नहीं होता दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहने का, वो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं है दिन भर बैठ के ट्रेड करने का, चार्ट को देखते रहने का। वो एक पोजीशन को देखते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, या कोई भी उनका स्ट्रेटेजी है, जो भी उनका सेटअप है उसके हिसाब से उनको एंट्री मिलता है, वहाँ पे वो एंट्री कर लेते हैं और जब कभी भी उनका टारगेट आता है फिर वो एग्जिट करते हैं। डेली डेली पोजीशन को 1-2 बार देख लिया, हो गया। चार्ट 24/7 जो हम लोग देखते रहते हैं बैठ के पूरे दिन 9 बजे से 3:30 बजे तक, वैसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों के माइंड को पहले से पता है कि ये टारगेट हम लोगों को 2 हफ्ते, 2 महीने में मिलने वाला है, तो उतना दिन तक पोजीशन को हम लोग आराम से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि आपको ओवरनाइट रिस्क होता है या फिर वीकेंड रिस्क होता है, जहाँ पे मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है। आपको भी पता है, फॉर एन एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को बाई किया है, अब आपको लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन कोई भी हो सकता है, ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ हो सकता है निगेटिव, या कोई भी ऐसा निगेटिव न्यूज़ आए, उस स्टॉक के बारे में भी कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाए, जो नेक्स्ट डे क्या हो या फिर 2-3 दिन के बाद क्या मार्केट गैप डाउन खोल जाए बहुत बड़ा, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये एक गैप अप और गैप डाउन का रिस्क है, लेकिन आपको जब ट्रेड करना है, जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इससे बच सकते हो कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे गैप अप हो सकता है, कहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। आप देखो 100% किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं होती है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, हार्मोनिक को अच्छे से सीख जाते हो, देन आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं ग्रुप में भी भेजा था, मैंने 2 स्टॉक बाई किए थे, टाटा मोटर और टाटा पावर। उसका क्या लॉजिक था, उसमें अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, वो सारी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 72,000 था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 72,000 मेरा इन्वेस्टमेंट था। अभी इसकी जो वैल्यू वो 87,495 है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 15,000 का प्रॉफिट चल रहा, 20% का यहाँ पे रिटर्न है, और मैंने बस 2 ही स्टॉक में लगाए थे, टाटा मोटर और टाटा पावर में। अब उसके पीछे क्या लॉजिक था, चार्ट पे मैंने कहाँ पे एंट्री किया, क्या टारगेट है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये इसको बाई किए हुए अप्रोक्स मेरे को 1.5 महीने ही हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वो प्रॉपर मैं भी आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग इसको बाई करते हैं। तो स्विंग, अब मैंने जब इसको बाई किया था तो उसके कल होके तो नहीं बेच दिया, अभी तक मैं उसको होल्ड करके चल रहा हूँ। इट मीन्स कि
एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारे क्या स्विंग ट्रेडिंग है, जहाँ पे हम अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीने, 2.5 महीने के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। जो भी प्राइस में मूव आया है, जो एंटीसिपेटेड प्राइस मूव आया है, वो क्या है वो मैं आपको टाटा पावर और टाटा मोटर के चार्ट पे भी दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वो पूरा मूव लेने के लिए आपको अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अब वो सेम चार्ट में डेली डेली नहीं देखता हूँ, एक बार मैंने देख लिया हो गया, वीक में टाइम मिला तो देख लिया, नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके, जैसे कि 1, 2, 3 स्ट्रेटेजी है, तीनों को आप फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। बट एक बार आप लोग मुझे बताओ कि स्विंग ट्रेडिंग समझ में आए कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज बाई कर रहे हैं आज ही सेल कर रहे हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, यही डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ स्विंग ट्रेडिंग का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है सब लोगों को, यस और नो? यस सर। सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेटेजी वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर का मतलब होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और जब मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है। अब मुझे जो टाटा पावर और टाटा मोटर्स में जो भी प्रॉफिट हुआ ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ पे एंट्री किया, उसी की वजह से यहाँ पे जो भी प्राइस में मूव आया तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उसका चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं पहले आपको कोई भी रैंडम चार्ट पे दिखा देता हूँ, रैंडम नहीं, मैंने एक में मार्क करके रखा था। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमारा है हीरो मोटर कॉर्प का चार्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, टाटा मोटर का भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये हमारा चार्ट है, अब इस चार्ट को पहले आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर अगेन इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फॉल किया, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाए, इसको टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर अगेन इस लेवल के पास गया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है, सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है, सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। यहाँ से ही मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, लेकिन इस जगह पे देखो मार्केट ने क्या किया, इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, स्विंग ट्रेडिंग हम लोगों को करना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, और उसके पीछे जो हमारा स्ट्रेटेजी होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मार्केट लगातार गिर रहा था तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया फिर इसको रीटेस्ट करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे अप ट्रेंड के लिए। एग्जैक्टली सेम ऐसे मैंने टाटा पावर में भी किया था, उसका भी चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो एंट्री करेंगे, अब ये जो प्राइस में मूव आया, कितने पॉइंट का प्राइस में मूव आया और कितना मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसको एक बार अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली कितने पॉइंट ऊपर की तरफ गया, जस्ट अ सेकेंड। अभी मार्केट लगभग 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया, क्या ये मूव आपको एक दिन में मिला? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडल 1 वीक का है, और यहाँ पे कितने कैंडल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वीक। तो 14 वीक में आपको ये पूरा मूव मिला। तो अगर आप यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हो और आपका जो भी टारगेट है, मान लेते हैं कि ये आपका टारगेट है, यही आपको टारगेट है, ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ये आपका टारगेट है, और नीचे डेट देखना आपको दिख रहा होगा, आपने एंट्री कब किया है, 28 अगस्त 2023 को इस कैंडल के रीटेस्ट पे आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया। नीचे देखना मंडे 28 अगस्त, यहाँ पे आपको डेट दिखता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस कैंडल पे एंट्री किया 28 अगस्त 2023 को, और आपका टारगेट कब हिट हुआ है, 20 नवंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रोक्स मान लो 3 महीने तक आपने अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड किया, फिर जाकर आपको ये पूरा प्रॉपर जो मूव है, ये प्रॉपर मूव कैप्चर हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोगों को एक पूरा प्रॉपर स्विंग का मूव को कैप्चर करना। जैसे कि ये हमारा एक स्विंग है ना, तो ये इस स्विंग का लो है और इस स्विंग का हाई है। अब अगर आपको इसको पूरा कैप्चर करना है तो यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या एंट्री, कैसे एंट्री करना है, क्या लॉजिक है, वो आपको पता होना चाहिए। आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, हर ट्रेड के पीछे आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई लॉजिक नहीं था बाइंग करने का, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ से। और रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे क्या थे, मैंने आपको कल के लेक्चर में एक लाइन बोला था कि जब हम लोगों का रेंज बड़ा होता है ना, देखो तो यहाँ पे कितने पॉइंट का रेंज है, अच्छा खासा रेंज है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे प्रॉपर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो लोग बोले कि सर रीटेस्ट कब करेगा, ये कैसे पता करे। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे, यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे, यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे, उनको यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉजिक वाली बात है। और जब जिसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने का रीजन था कि पहले मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रैली लगा चुका था, तो यहाँ पे एंट्री आप लोगों को नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है रीटेस्ट का। मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से देखो मार्केट में प्रॉपर आपको जो टारगेट है 1000 पॉइंट का वो मिला, और इसके लिए आपको पोजीशन को 2 महीने 2.5 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको यहाँ पे प्रॉपर पूरा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये हमारा था एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। अभी मैं आप लोगों को एंजल वन पे दिखाया कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के पीछे क्या लॉजिक है उसका मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है सब लोगों को? यस सर। सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अभी सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें मेरे को अप्रोक्स टाटा पावर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 41,513 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, और इसका वैल्यू अभी चल रहा 51,000। ठीक है, अप्रोक्स 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, और परसेंटेज वाइज देखोगे तो 24% का यहाँ पे टोटल मेरे को रिटर्न है। तो ये हमारा था क्या था, टाटा पावर था। और ये टाटा पावर, इसमें क्वांटिटी 160 था, इसमें 50 है। इसमें इसको मैंने बाई किया था 714 पे, अभी इसका चल रहा है, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका कितना था, 714, और इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 30,000, इसका वैल्यू चल रहा है अभी 35,000, 4,800। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ पे 15% का रिटर्न है। अब ये दोनों चार्ट में मैंने क्यों एंट्री किया, कब एंट्री किया, उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाटा पावर का। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको टाटा पावर का चार्ट दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारा टाटा पावर का चार्ट। अब देखो अच्छा, आई थिंक मैंने आप लोगों को इसका चार्ट ग्रुप में भेजा था, किसी ने पूछा था कि सर एंट्री करने का क्या लॉजिक था, वो आप बताइए। ठीक है, तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इतना बेसिक चीज़ें हैं तो आपको क्लियरली हो गया होगा। अभी देखो एंट्री करने का रीज़न ये था कि अगर एक बार इसको हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट होते हैं वो कभी कभी फेक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैप भी हो जाओगे, इसलिए आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अभी देखो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, जो मैंने मार्क करके रखा था। इसको ध्यान से समझना, एंट्री कैसे करना है, कैसे हम लोगों को प्रॉपर पूरा टारगेट लेना, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये देखो ये जो हमारा लेवल था ना, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया, तो मतलब ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। ओके, अब देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऊपर। अब यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर लिया मार्केट। यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हो गए। जो भी लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, जो सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस गया होगा, या यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ गया और क्लोजिंग दे दिया। जब तक हम लोगों को ऊपर का क्लोजिंग नहीं मिलेगा, हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग को प्रॉपर वेट करना है, इस जो हमारा लेवल है ना, इसके ऊपर एक कैंडल का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आना चाहिए, तब जाकर हम लोगों को कन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ यार यहाँ पे बायर है, तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड करेंगे। अब इसका जो देखो मार्केट ने हाई कहाँ तक लगाया, इस लेवल तक हाई लगाया, 300 आसपास, 305 तक का। लेकिन अगेन मार्केट में पूरा सेलिंग प्रेशर आकर मार्केट नीचे की तरफ आ गया ना, तो हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक कैंडल का इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे एक चीज समझ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये चीज क्लियर हो गया। चार्ट को जैसे अब इस लेवल को हम लोगों ने मार्क कर लिया, अब जैसे इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग आता है, तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब बायर एक्टिव हो गए हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, इस चार्ट को एक बार हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो
ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ये जो हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट है ना, एक तरीके से फेक आउट है। यहाँ पे मार्केट गया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं करना है। लेकिन जो हम लोगों का रूल था, ब्रेकआउट है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, ऊपर से सेलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रख के फिर ट्रेड करना। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन को मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको फॉलो करके कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर एक लगातार रैली लगाया यहाँ पे। और इस रैली के साथ साथ यहाँ पे देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब टाटा मोटर का चार्ट आपको दिखा रहा था, तो एक चीज़ और बोला था कि कब रिटेस्ट का वेट करना है और कब नहीं करना, वो भी हम लोग को समझ में आना चाहिए। वहाँ पे क्या था, देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या रहा, कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा। अब देखो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट करेंगे और इसको मार्केट रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट पे अगेन वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एक्जैक्टली यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री किया था और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो ये वाला लेवल था। अब टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। पहले मैं एक काम करता हूँ, आप देखो इसमें मेरा बाइंग प्राइस क्या है, 259 है ना। अब देखो 259 यहाँ पे कहाँ पे चल रहा था, मार्केट में थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके ही एंट्री करना चाहिए, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा रीटेस्ट ही था, थोड़ा सा नीचे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये हमारा 250 चलता है, 255, 68, 259। तो इस कैंडल के आसपास मैंने क्या किया था, एंट्री किया था। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का ही रहेगा और ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। अब ये फर्स्ट टारगेट कैसे था, मैं हमेशा फिबोनाची को फॉलो करता हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो ये जो हमारा छोटा सा इम्पल्स आया था बीच में, इसके बाद ये जो हमारा लेवल है ये एक्जैक्टली 1.618 का लेवल है। और जो हमारा 1.618 का लेवल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट था। मैं सोचा फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा ही जा रहा, तो मैं भी छोड़ दिया, प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना, अभी ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री जो मैंने किया 259 पे, तो क्या ये प्रॉफिट, ये पूरा मूव मेरे को एक दिन में मिला? नहीं मिला। मैंने अगर इस कैंडल पे एंट्री किया तो मेरे को 3 वीक यहाँ पे वेट करना पड़ा। एक कैंडल एक वीक का है तो 1 2 3 अप्रोक्स मेरे को 1 महीना यहाँ पे वेट करना पड़ा ये पूरे मूव को कैच करने के लिए। तो अब देखो 1 महीना मैंने वेट किया, तो इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट है, 10,254 रुपये का, 24.70% का यहाँ पे मेरे को टोटल रिटर्न है। तो ये हमारा था टाटा पावर का सिंपल सा एनालिसिस। इसमें मैंने क्यों एंट्री किया, एक तरीके से इसको आप स्विंग ट्रेडिंग ही बोल सकते हो। इसको मैं साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसको मैं बुक कर लूँगा। जो भी मेरे को लगेगा कि अब बुक करना चाहिए तो मैं बुक कर लूँगा। तो ये जो मैंने प्राइस के मूव को पूरा कैप्चर किया, ये मैंने 1 महीने में किया। 1 महीने तक मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया, प्रॉपर एक एनालिसिस पे यहाँ पे मैंने एंट्री किया। जो एनालिसिस था वो क्या था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना, फिर मार्केट इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट पे फिर मैंने यहाँ पे एंट्री किया और जो मेरा टारगेट था वो मार्केट ने मेरे को दे दिया। बट अभी मेरे को और इसमें से प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे और वेट करूँगा। ये हमारा सिंपल सा पहला टॉपिक था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भी आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, सब लोगों को समझ में आया? इसमें कैंडल भी फॉलो करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है या नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, कैंडल को फॉलो करना ही है। अगर वहाँ पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, मार्केट वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार का कैंडल बना दिया रेजिस्टेंस के पास, तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वो एक बेयरिश कैंडल होता है और बेयरिश कैंडल पे आप लॉन्ग का ट्रेड नहीं कर सकते, बाइंग नहीं कर सकते। वहाँ पे फिर आपको नीचे का ट्रेड लेने का प्लान करना है। एक प्रॉपर तो अगर अगर रजिस्ट आपने बोलिए। अगर आपने उस कैंडल पे सर ट्रेड लिया तो उसका क्या था सर, कुछ कैंडल का भी था लॉजिक? यहाँ पे आप देखिए ना, मैंने आपको दिखाया ना कैंडल पे, ये जो हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल है, इसको आप देखकर बोल सकते हो कि ये हमारा वीक कैंडल है या फिर कोई बेयरिश कैंडल है? नहीं सर। नहीं है ना। तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है यहाँ पे, और उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली पहले ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आते गया यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट किया। अब ये हमारा जब ब्रेकआउट का रजिस्टेंस हो जाता है, रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो वो अब क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। आपको पता है ये चीज़? सपोर्ट। करेक्ट। तो हाँ अब यहाँ पे बायर होंगे ना कि सेलर होंगे, करेक्ट है ना। यस सर। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए। जैसे कि ये जो एक रेड कैंडल बना ना, तो ये थोड़ा सा फियर देने वाला कैंडल था कि यार यहाँ पे तो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही है, इसके बाद का भी कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पे देखें एक ग्रीन कैंडल बना स्ट्रॉन्ग, फिर इसके बाद मार्केट गैप अप हो गया, अगेन दूसरे वीक में भी ग्रीन क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ यार अब यहाँ पे बायर दिख रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो एक्जैक्टली फिर इसके बाद वाले वीक में मैंने यहाँ पे एंट्री किया 259 पे। इसके बाद कंटिन्यूसली मेरे को प्रॉफिट ही यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ओके तो कैंडल्स मतलब को भी फॉलो करना है। ओके ओके सर। और सर स्विंग ट्रेडिंग में 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 मंथ
फ्रेम तक यूज कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी है ये आप। बेटर रहता है। हाँ हाँ, ये बेस्ट होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो एक दूसरा लॉजिक भी बता देता हूँ। दूसरा क्या है, यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड पोटेंशियल रिवर्सल। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है, रिवर्सल पॉइंट हमारा एक सारे हार्मोनिक पैटर्न्स में होता है। आपको मैंने बताया था ना, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, इस ध्यान को देखो, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PRZ। इसका मतलब क्या होता है, इस जोन का मतलब होता है कि दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद द हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल माइट टेक प्लेस। मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, ये एक ऐसा जोन होता है। अब ये कैसे जोन बनता है, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे एंट्री करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग हार्मोनिक पैटर्न वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड वाला है ना, यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न एंड आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप फिबोनाची के लेवल को भी फाइंड करके फिबोनाची के रेशियोज को, जो हमारे फिबोनाची के रेशियोज होते हैं ना, वो एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा, बट जब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सीखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, जब क्योंकि ये हमारा प्रॉपर एक टॉपिक ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा बेसिक से एडवांस तक, जब हम लोग इसको समझेंगे तब। तो वहाँ पे आप लोग में से मुझे कोई एक याद दिलाना कि सर इस पर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, वो भी बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ हैज़ टू कम। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का कोई पॉजिटिव न्यूज़ या फिर नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट अपना पैसा कर सकते हैं। लाइक अगर आप देख रहे हो किसी स्टॉक को काफ़ी टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि रिलायंस एक स्टॉक है, ठीक है। अब रिलायंस में क्या हो रहा है, पिछले 5 साल से जब कभी भी उसका कोई भी रिजल्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट के बाद कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो 5 साल से कंटिन्यूसली रिजल्ट आ रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये चीज़ आप देख रहे हो पास्ट के रिजल्ट में। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि कल परसों में उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हो, और आपको पता है कि यार जो 5 साल से हो रहा है उसका हायर चांसेस है कि वो सेम अभी भी होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कंपनी का सारा चीज़, कि हाँ वो जैसे पिछले 5 साल में काम किया वो अभी भी वैसा काम किया है या फिर नहीं किया है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो। फिर कल परसों में उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जब आएगा तो जो 5 साल में हो रहा था वही अगेन यहाँ पे भी होगा, कि उस स्टॉक का प्राइस फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे जो भी प्राइस में मूव आने वाला छोटा टाइम फ्रेम पे, लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप वहाँ पे देख रहे हो, तो जो भी मूव आएगा 2 वीक में, 3 वीक में, जो भी 10 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का आएगा, उसको आप कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक का रिजल्ट हम लोगों के पास अभी आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे बेस्ट जो है वो सिंपल सा भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो। तो इसका मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, लाइक टाटा पावर था ना, टाटा मोटर्स का भी देख लो आप लोग, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे भी हमारा सेम लॉजिक था। आप देख सकते हो मार्केट क्या हो रहा था कंटिन्यूसली, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस हमारा कैसे था उसको हम लोग देखते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे। देखो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मंथली टाइम फ्रेम पे, ये हमारा प्रॉपर चार्ट है। एंट्री कैसे हुआ वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, बट पहले समझो कि ये हमारा लेवल कैसा था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर अगेन मार्केट इसके पास गया, यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो ये हमारा क्या था, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारा रजिस्टेंस है। क्लियर है। अब रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, अब इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे किए, वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क हुआ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, भाई ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंट्री हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, अब पहले आपको एक और प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे। अब ये जो हमारा है क्या, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, इस जगह पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो जब हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा इस स्टॉक ये वॉच लिस्ट में नहीं था, तो यहाँ पे फिर मेरा ध्यान नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया, पूरा ये मूव मेरे से छूट गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट ने मेरे को दूसरा मौका दिया। अब दूसरा मौका कैसे दिया, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे जो रीटेस्ट का लॉजिक है ना, वो सेम लॉजिक है। तो मार्केट तभी रीटेस्ट करेगा जब मार्केट पहले कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रहा था और बायर को यहाँ पे प्रॉफिट
हो रहा होगा तभी मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अच्छा खासा रैली लगा के इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये देखो जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, उस पर हमारा पहले ध्यान जाना चाहिए। जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ब्रेकआउट हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब देखो पहले तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल बना, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे मार्केट गैप अप होकर एक अच्छा खासा यहाँ पे डोजी कैंडल स्टिक बनाया। तो यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यार मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के रूल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो गया। ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब जितने लोग यहाँ पे जो पूरा रैली इसको कैप्चर करके आ रहे होंगे उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो काफी नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ तक कंटिन्यूसली ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे सब लोगों को प्रॉफिट हुआ, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। अब जो हमारा रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, वही सेम रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट बन गया। तो एक्जैक्टली हम लोगों को यहाँ पे फिर एंट्री करना है। अब ये हमारा था फर्स्ट टारगेट। अब टारगेट मैंने यहाँ पे कैसे मार्क किया वो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। टारगेट मार्क करने का हमारा सेम लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था। वो यही जो फिबोनाची का हमारा 1.618 का लेवल था, उसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था। अब देखो तो एक्जैक्टली ये हमारा इंपल्स था 1.6, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे देखो 1.618 लिखा हुआ है। तो ये हमारा 1.618 का एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम होता है। तो मार्केट ने प्रॉपर हमारा जो 102 पॉइंट का टारगेट था उसको मार्केट ने हिट किया। अब देखो मैंने इसका एंट्री प्राइस क्या है, इसका एंट्री प्राइस है 617 रुपीज़। ओके, अब देखो 617 कहाँ पे चल रहा था, ये हमारा है ना, पहले मार्केट ने नीचे की तरफ आया, रिटेस्ट किया, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट किया कि हाँ यहाँ पे दूसरा एक बायर एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक कैंडल हम लोग को दिखा कि हाँ यहाँ पे बायर आगे, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना। इसके बाद फिर मार्केट गैप अप होगा, यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल बना। तो इसी कैंडल के बॉटम पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था 617 रुपये में। आप देखना 615, 616, 617 यहाँ पे मैंने एंट्री किया। उसके बाद देखेगा तो फिर मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आके फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाकर ये हमारे पूरे प्रॉपर टारगेट को हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 50 शेयर ही है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा। बट अगर इसको परसेंटेज वाइज देखोगे तो 15% का रिटर्न है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना अमाउंट को अगर मान लो बढ़ा देता तो यहाँ पे फिर हमारा प्रॉफिट भी ऑब्वियसली अपने आप इंक्रीज हो जाता। तो जैसे जैसे हम लोग अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट था तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कम अमाउंट है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। अभी दोनों स्टॉक हमारा प्रॉपर जो सेटअप था, जो हमारा प्रॉपर एनालिसिस था, उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया, दोनों टारगेट ने हिट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग किया। लॉजिक क्या था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिटेस्ट पे एंट्री, प्रॉपर टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। इसके अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर आप इस पे सीख गए, इसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आप लोगों को आ गया, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी सीखने की ज़रूरत है तो फिर वो बहुत दिक्कत है। मतलब उतना सीखने की नीड नहीं होती है। आप एक चीज़ सीखो लेकिन उसी को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, उसी में आप सारी चीज़ें मास्टरी कर लो। तो मेरा क्या लॉजिक है कि आपने सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा, फिबोनाची के लेवल को सीखा और हार्मोनिक पैटर्न्स को सीखा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीख लिया। अब इसी का कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, फिर आपको अपने आप इसमें रिजल्ट दिखेगा। लेकिन इस 3 के अलावा फिर अलग-अलग जगह पे आप जाओगे, ये देखने की, वो को देखने की कोशिश, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आप कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान दे के चलना है। रीटेस्ट कंफर्म कैसे पता चलेगा? रीटेस्ट कंफर्म कैसे पता चलेगा? वहाँ पे कैंडल का बिहेवियर क्या होगा? कैंडल का बिहेवियर वहाँ पे बायर होना चाहिए। अब जैसे अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रेड रेड बन रहा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। यहाँ पे सेलर लोग हैं, प्रॉफिट जो बायर है ना वो सेल कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अभी इस रेड कैंडल तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन फिर यहाँ से एंट्री होना स्टार्ट किया, नीचे से इसमें एक रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे बायर थे, यहाँ पे पोजीशन एंटर हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसके बाद से कैंडल को देखोगे फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप अप के बाद भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर है तभी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हम लोगों को कैंडल के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है। कैंडल स्टिक अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर है। इस कैंडल पे कोई एंट्री कर सकता है, इस कैंडल पे कोई एंट्री कर सकता है? नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग को दिख जाएगा रीटेस्ट के बाद एक अच्छा खासा 2-3 ग्रीन कैंडल, तो हम लोग को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे बायर है। अब आप यहाँ पे एंट्री करो, इस लो का आप स्टॉप लॉस डालो, जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो आपका टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया है मार्केट ने। तो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग का हमेशा प्लान करना है।
फिब लेवल भी बताओ कैसे कंफर्म किया टारगेट एंड एंट्री। एंट्री तो सिंपल हमारा था रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट रीटेस्ट पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया। अब मैंने टारगेट फिबोनाची के लेवल के हिसाब से डिसाइड किया। अब वो कैसे डिसाइड किया, एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब रीटेस्ट पे फिबोनाची लगाने का जो तरीका होता है ना, वो एक इम्पल्स का हाई एंड लो को लेना होता है। तो ये हमारा क्या, एक इम्पल्स है जिसका ये लो पॉइंट है और इसका ये क्या है, ये हमारा एक स्विंग है। इस स्विंग का ये हाई पॉइंट है और इस स्विंग का ये लो पॉइंट है। अब इसमें मैं फिबोनाची लगाऊंगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1.618 का लेवल आता है ना, वो एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अब वो कैसे करना है, आपको यहाँ से क्या करना है, फिबोनाची का टूल लेना है। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है, इसका मैं पूरा डिटेल एक कोर्स है ना, उसमें मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, ये जो 1.618 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। अभी मार्केट ने क्या किया, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर से यहाँ से सेलिंग प्रेस आ गया, फिर यहाँ से मार्केट ने गैप अप किया। गैप अप के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बन रहा। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है ना, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पे कैसा कैंडल स्टिक बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे और थोड़ा टाइम बिताएगा तो मैं और होल्ड करूंगा, लेकिन अगर दिखता है कि नहीं, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा, तो फिर यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। वो डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पे। बस अभी आप ये समझो कि टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया, 1.618 का लेवल था, उसको देख के मैंने यहाँ पे अपना टारगेट को डिसाइड किया। ये जो हमारा पूरा मूव था, इसको मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। सब लोगों को आया, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन है, तो क्या हम ऐसे 0.5 पर एंट्री कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, वही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट भी होता है। 0.5 से लेकर 0.61 0.6 का जो लेवल होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का लेवल होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी हम लोग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टॉपिक आने वाला है ना, उसमें पूरे डिटेल में बताऊंगा कैसा फिबोनाची काम करता है। और ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं होगा। तो उसको अगर आप सीख जाते हो बढ़िया तरीके से, तो फिर आप मार्केट को सही तरीके से एंट्री करोगे, सही तरीके से एग्जिट करोगे। बहुत टफ नहीं है ये चीज़ सीखना, फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। जब आप इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करना आपको जब मैं बताऊंगा तब, ठीक है। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक जब हम लोगों का वो आएगा ना, तो हम लोग उसको पूरे डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा एक क्रैश कोर्स के तरीके चल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग सीख लिया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के बाद हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों को हमेशा ध्यान दे के चलना होता है, क्या क्या हम लोगों को टॉपिक को समझना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। फिर हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखेंगे, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा वही जो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को, समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। ठीक है। जी सर। कोई भी रेजिस्टेंस का अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, तो हाईयर चांसेस होते हैं कि फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसमें जो भी प्राइस में मूव आने वाला है उसको कैप्चर करना है आपको। तो उसके लिए आपके पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 5 वीक के लिए, और तब जाकर आपको वो पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो उसी को आपको फॉलो करना है। और एग्जाम्पल बताओ ना सर रिसेंट स्टॉक्स के मंथली पर। ओके, एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कोई और स्टॉक है या नहीं है। यूट्यूब चैनल का नाम है बॉस स्टॉक मेंटर एकेडमी। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। देखता हूँ कोई बढ़िया स्टॉक में मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा या नहीं रखा। ये क्या है यार,
जस्ट सेकेंड देखता हूँ चार्ट वगैरह क्या। देखो यहाँ पे भी हार्मोनिक पैटर्न लगा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, सारा चीज़ लिखा भी है। अब देखो ये जो गोल्डन जोन लिखा है ना बॉस, गोल्डन जोन वही जो अभी आपका एक क्वेश्चन था ना किसी का कि सर क्या हम लोग 50% के पास एंट्री कर सकते हैं, किसका था वो क्वेश्चन, के ठीक है के का था, तो क्या हम ऐसे 0.5 पर एंट्री कर सकते हैं ना के आप इसको ध्यान से देखना जो भी आपका नाम हो, बट लॉजिक क्या है ना, यहाँ पे गोल्डन जोन लिखा है ना, अब ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है। अब इस इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट है। अब एक काम करता हूँ मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। अब सिंपल सा यहाँ पे फिबोनाची का जो लेवल होता है ना 1.61 का लेवल, अब देखो ये 0.5 का लेवल है, ये 0.618 का लेवल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। अब इसका रीजन क्या था, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी रेजिस्टेंस था इसलिए मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक होता है फिबोनाची पे। बहुत अच्छी चीज़ है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा एनालिसिस है वो फिबोनाची के साथ है। अब देखो यहाँ पे भी गोल्डन जोन मैंने लिखा है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये भी हमारा एक इम्पल्स के हिसाब से ये हमारा गोल्डन जोन है, लेकिन वो हमारा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे है, मंथली टाइम फ्रेम पे। अब वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग को पता चलेगा जब मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करूंगा। अब इस सबको मैं डिलीट करूंगा ना और इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाऊंगा और अगेन इसका रिट्रेसमेंट चेक करूंगा तो ये एक्जैक्टली 61% का लेवल होगा। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी इस स्टॉक को रहने देते हैं, आप लोगों को आई थिंक नहीं समझ में आ रहा होगा, जब फिबोनाची बताऊंगा फिर समझना आप लोग। अभी देखो ये भी एक तरीके से हमारा स्टॉक ही है, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अभी ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा, इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अशोक ली, हाँ ये देखो, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बताया था ना। अभी यहाँ पे देखोगे आप अगर ध्यान से तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट फॉल कर गया, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया। अब मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो अब अगर यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो और ये आपका फर्स्ट टारगेट है, तो ये जो यहाँ से अभी आपको मूव मिलने वाला है, तो क्या ये एक दिन में मिलेगा? एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, चार हो सकता है 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 10, 12, 15 हफ्ता आपको यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको ये प्रॉपर एक मूव मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जब इस पूरे मूव को कैप्चर करोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे अपने पोजीशन को आप एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से आपको ये मूव मिलेगा, तो अब इसके लिए अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का भी रिसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको मर्जी हो तो, ठीक है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था आई थिंक उनको समझ में आ गया होगा, क्या क्या ही था। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करना अभी तक नहीं आया तो वो जाकर जो हमारा पास्ट का लेक्चर था ना उसको जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ, जाकर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा स्टॉक मेंटर ACADEMY, ठीक है। इस पे जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10, बैच 10 में एंटर करना, वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर एक लेक्चर है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है सर। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है तो उस पर भी हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आई थिंक फ्यूचर में बाई करोगे, ठीक है, फ्यूचर में बाई करके फिर वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सर ऑप्शन चेन की एनालिसिस बता दो ना। भाई ऑप्शन चेन की एनालिसिस मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऑप्शन चेन कोई उसकी एक्यूरेसी नहीं होती है मेरे हिसाब से, वो हर 10-15 मिनट पे चेंज होता रहता है, तो उस पर क्या डिसीजन लूँगा यार मैं। ऑप्शन चेन को मैंने यूज़ करके काफ़ी ट्रेड किया बट मैक्सिमम टाइम लॉस से होते थे। रीज़न यही होता था कि रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस पे इतने ज़्यादा कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हुए हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, उसके चक्कर में एंट्री नहीं होता था और मार्केट धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ जाता था, फिर वो सारे कॉल राइटर भाग जाएंगे। तो वहाँ पे जो होता था ना मेरा 50 to 60% जो मूव होता था वो छूट जाता था। एक बार इसको मैं चार्ट पे बताता हूँ, रुक जाओ। देखो मान लेते हैं
कि ये हमारा रजिस्टेंस है। ओके, ये हमारा रजिस्टेंस है। स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, ये हमारा 100 क्या है ना, एक फॉर एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे 100 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे क्या है ना, बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला। ओके, लेकिन यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, इस लेवल तक मार्केट गया। अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं, अभी तक ये लोग नहीं हट रहे हैं। उन लोगों के हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला था, लेकिन अभी भी मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर गया, फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर। अब यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे कॉल राइटर थे सब खत्म हो गया, अब सब यहाँ से भाग गए। तो अब यहाँ पे उसके चक्कर में तो बेट यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया। अब ये जो एंट्री नहीं हुआ, तो ये जो हमारा प्राइस में मूव आया इतना अच्छा, ये तो मेरा छूट गया। अब मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अगेन यहाँ से मार्केट फॉल कर जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा 50 to 60% यहाँ पे प्राइस मूव छूट गया, थोड़ा सा मूव मिलता है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम फिर लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो प्रॉफिट करने हैं वो कर सकते हैं, नो डाउट, बट मेरे को ये पूरा एकदम सूट नहीं किया बोले तो मेरे को इस पर प्रॉफिट नहीं हुआ मैक्सिमम टाइम। तो फिर मैं इसको यूज़ करना भी बंद कर दिया और इसको बताना भी बंद कर दिया। तो इसको अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, बट उसको मैं यूज़ नहीं करता। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी नहीं करो, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप कर सकते हो उसको यूज़। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, एवेन्यू इन्फीबीम MMTC मंथली, इसका चार्ट देखना है क्या आपको? एक बार आप अनम्यूट करके बोलो यार, क्या नाम है आपका? ओके, लेट मी चेक। ₹22 पे चल रहा है ये तो। मतलब ये 2016 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, और अब ये जो मैंने दो लाइन टाना, ये हमारा है डिमांड जोन, जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। ओके, यहाँ पे हैं बायर लोग। अभी यहाँ पे एंट्री आप नहीं प्लान कर सकते हो। ये हमारा रेजिस्टेंस है 50 का, इसमें इस स्टॉक में अभी कोई भी प्रॉपर एंट्री नहीं दिखता है, बट एंट्री अगर आपको करना भी होगा तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। रुक जाओ, अब ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर इस लेवल को टच किया, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, अभी मार्केट ने इसका धीरे धीरे इसका ब्रेकआउट कर रहा है। अगर इसका प्रॉपर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, फिर रिटेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अभी मैंने एनालिसिस किया 3 महीने के टाइम फ्रेम पे। अभी इसको मैं थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या स्ट्रक्चर है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी ठीक ठाक है। अभी एक सेकेंड देखा जाए तो इसका यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करेगा, तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो, और इस रेजिस्टेंस के बाद फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि बीच में फिर कोई रुकावट नहीं है। तो इस तरीके से आपको पहले चार्ट का एनालिसिस करना होगा। अब इस चार्ट में कोई इंडिकेटर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन यूज़ हुआ, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। अभी यहाँ से मार्केट फॉल किया ना, यहाँ पे 101% फिबोनाची का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। फिबोनाची लगाने का तरीका होता है, जो भी हमारा इम्पल्स होता है ना वहाँ पे लगाओ। देखो ये हमारा 0.5 का लेवल है ना, मार्केट एग्जैक्टली 0.5 के लेवल को टच किया और यहाँ से फॉल किया। तो जब मैं फिबोनाची बताऊंगा फिर आपको
फिर आप फिबोनाची के अलावा कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करोगे, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी होती है। जब आप अभी भी आपको दिखा है ना 50% को टच किया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, बट उसको यूज़ करने आपको आना चाहिए। अभी मार्केट ने इसी लेवल को टच किया, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब देखो यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे भी फिबोनाची का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट हो गया होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉटम से फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ से टॉप तक लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो 50% का ये लेवल है, ये 60% का लेवल है। इसी जोन के अंदर एंटर किया और इसी जोन से फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करी है। अब ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें बस एक ही चीज़ हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए, रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट इसका भी प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट रिटेस्ट किया, तो फिर यहाँ से मार्केट ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार लो लगाया, दूसरा लो लगाया, ये हमारा इक्वल लो था। फिर यहाँ से मार्केट क्या है ना, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली क्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ रहा है और इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे फॉलो करके ऊपर जा रहा, तो आप इसको फिर यहाँ से क्या हो सकता है, पूरा ट्रेल करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात यह कि हमारा लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, मतलब प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका चार्ट का एनालिसिस करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखो ये ऐसे स्टॉक होते हैं ना कि ऊपर गए, 2 ही कैंडल में पूरा खत्म, 50 से आ गया 1 रुपया पे, एक नहीं 4-5 रुपये पे आ गया, तो 2 महीने में यह स्टॉक इस तरीके से फॉल कर जाता है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने से 10 बार पहले सोचना, लगाने से पहले, कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। अभी देखो ना ऊपर कितने दिन में गया, अब ये ऊपर गया कब, 2016 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, इसने हाई लगाया 2018 में, 2 साल इसने 2 साल में ये 50 पॉइंट ऊपर की तरफ गया और 2 महीने में पूरा कवर कर दिया। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा 2 साल 2.5 साल में, अब कवर कर देगा 2 महीने में, पूरा पैसा खत्म। तो इसमें पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना आप लोग। अभी समझ में आया आपको, के MMTCB किसका भी आपको देखना है, समझ में आया आपको? सर आप ऐसा बता देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हम ही मार्केट को चलाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मार्केट को चलाने वाले यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, लाखों तो नहीं, अरबों बोल सकते हो आप। देखो बताने से सारी चीज़ें सिंपल लगती है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से सीख जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये सब चीज़ें जो है ना लॉस करने के बाद ही समझ में आती है, जब तक लॉस नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगी। ये कैसा स्टॉक बताया यार भाई साहब, ये तो 1300 से 58 रुपये पे आ गए। इनका नाम क्या है भाई, एक बार आप अपना नाम बताओ मुझे। के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूँ आपको यार, इसमें मत लगाओ, इसका तो एनालिसिस करने में भी मुझे शर्म आ रही है भाई। जो स्टॉक 1300 रुपये से 58 रुपये पे आ गया है और ये 2013 से 1 जुलाई 2013 से कंटिन्यूसली 2023 मतलब पिछले 10 साल से यहीं पे घूम रहा है, इसमें हिम्मत कैसे हो रही है आपकी पैसा लगाने की? फ्री के पैसे नहीं है यार, इसको वॉच लिस्ट से ही हटा दो आप। देख रहे हो आप, ये कैंडल देखो, मंडे 1 जुलाई 2013 से मार्केट इस लेवल के ना नीचे गया है और ना मार्केट इस लेवल के ऊपर गया है। ओके, अब इसके अंदर ये घूम रहा है 71 और 10 रुपीज़ में, और 10 साल में इसी के अंदर है, मतलब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे लगाओगे नीचे आएगा, यहाँ पे बाई करोगे ऊपर जाएगा, इसको रहने दो यार, कोई मतलब नहीं है इसका एनालिसिस करने का। अब एनालिसिस क्या चीज़, पेटीएम का पेटीएम देखता हूँ। इसमें अगर आपको एंट्री करना भी है ना तो इसका एक अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा ना, फिर अगर रीटेस्ट करता है तो वैसे अमाउंट इसमें लगाना जो अगर आपके चली भी जाए ना तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको गम ना हो उस पैसे का। ठीक है, वो पैसे लगाकर यहाँ पे एक तरीके से आप क्या कहते हैं, गैमलिंग कर सकते हो। मतलब आया तो आया, गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो अच्छा है, चला भी गया तो भी अच्छा है। अगर आपको करना है तो इसका, अगर एक बार मार्केट ने ट्राई किया ब्रेकआउट का, बट फिर अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तभी करना जब इसका मार्केट प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही बने, फिर मार्केट रिटेस्ट करे, तो यहाँ पे छोटे अमाउंट से लगाना, 71 रुपीज़ या 70 पे इसको खरीदना।
ठीक है, और फिर जो भी आपको मूव मिलेगा उसको कैप्चर कर लेना। लेकिन अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा तो स्पीड में ऊपर जाएगा, ये भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बीच में जो है ना कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई रुकावट नहीं आ रहा, तो ये बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा। तो तुक्का खेल सकते हो यहाँ पे, आपकी मर्जी है, तो बाकी अभी मत करना। क्रिश, ओके क्रिश, थैंक यू सर फॉर मोस्ट वेलकम। लगाने से पहले एक बार देख लेना आप लोग। ओके, पेटीएम का किसी ने बोला, एक बार मैं पेटीएम भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अभी ये किसने बोला पेटीएम का, किसने बोला मुझे एनालिसिस करने के लिए, उनका नाम क्या है? ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले करके ग्रुप में डाला था, और मार्केट प्रॉपर उस एनालिसिस को यहाँ पे फॉलो किया है। अब देखो कैसे फॉलो किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब 1 वीक टाइम फ्रेम पे एक बार इसका एनालिसिस करता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, एक हार्मोनिक पैटर्न है, ओके। अब हार्मोनिक पैटर्न का ये जो डी पॉइंट होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है, जहाँ से रिवर्सल उसको बोल सकते हो, जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अभी एक काम करो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। इसको मैंने यूट्यूब पे डाला था, यूट्यूब का जो मेरा चैनल है ना उसके कम्युनिटी में मैंने पेटीएम का चार्ट डाला था काफ़ी टाइम पहले, मुझे एग्जैक्टली याद है, अप्रोक्स आज से 2-3 महीना पहले डाला था, सेम चार्ट का एनालिसिस था, और वहाँ से मार्केट फॉल किया ना, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अपने चैनल पे गया मैं, ठीक है। देखो रुक जाओ आप, कम्युनिटी में जाने का, देखो ये हमारा है ना, देखो आप लोग सब ध्यान से देखना, पेटीएम वीकली टाइम फ्रेम 950 से 1000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इफ यू होल्डिंग देन यू कैन बुक 50% क्वांटिटी हियर बिकॉज इट्स अ रिवर्सल जोन एरिया। अब इस चार्ट को देखो, अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा, अब देखो इस चार्ट को देखो, ध्यान से देखना आप लोग। अभी ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन मार्क किया हुआ है ना, इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्बैलेंस एरिया का मतलब होता है वो थोड़ा प्राइस एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, उसको रहने देते हैं। अभी आप बस समझो, ये जो हमारा सेम चार्ट है ना, अभी मार्केट यहीं पे था, अभी मार्केट इसी जगह पे है जब मैंने डाला था, इसको मैंने डाला था 5 महीना पहले, ओके। 5 महीना पहले डाला था जब पेटीएम इसी जगह पे था, मार्केट इस लेवल को टच करता है, यहाँ से मार्केट फॉल करता है, ये हमारा एनालिसिस था। और मैंने क्या लिखा, 950 से 1000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट एग्जैक्टली 1000 के लेवल को यहाँ से ऊपर गया, इसको टच किया, यहाँ से मार्केट अभी फॉल कर गया। अब इसका लाइव प्रूफ आप देख लो, ये हमारा पेटीएम का चार्ट है। अब इस चार्ट को देखो, मैंने क्या कहा था कि 950 से लेकर 1000 का लेवल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और मार्केट एग्जैक्टली 950 का ये वाला लेवल है, ये हमारा 950 हार्मोनिक के हिसाब से रिवर्सल था, मार्केट इसके पास नहीं गया, नीचे आ गया। उसके बाद देखो मार्केट एग्जैक्टली इम्बैलेंस एरिया को फुलफिल किया, और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। इसको तो मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो 5 महीना पहले मैंने जो एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस को मार्केट ने एग्जैक्टली अभी फॉलो किया, और उसके हिसाब से मार्केट ने जो टारगेट था वो दे भी दिया। अब यहाँ पे टारगेट क्या होता है पता है आप लोगों को, हार्मोनिक का हिसाब से अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये बी का लेवल होता है, मार्केट ने यहाँ पे बी के लेवल को टच कर दिया। सेकेंड टारगेट आपका सी का लेवल होता है, अभी ये नीचे आएगा और सी को भी फुलफिल करेगा, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, देखना थोड़े टाइम के बाद इसने इस टारगेट को भी हिट कर देगा, ठीक है। तो ये एक लेवल होता है स्ट्रेटेजी का, आप लोगों को पूरा सारी बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा, फिर जाकर आप इस तरीके से एनालिसिस कर पाओगे। सर इसमें हेजिंग कर सकता हूँ क्या? मेरे पास ये पड़ा हुआ है, आईपीओ मिला था मुझे ये। कितने रुपीस पे आपने इसका बाई लिया था? आईपीओ तो मुझे याद भी नहीं है कितने पे इसका स्टार्ट हुआ था। कितने पे बाइंग है आपकी अभी इसकी? 2150 2150। क्या बोलूं यार मैं अभी, नहीं करो यार, रहने दो इसको। देखो फॉल जब ये सब स्टॉक करता है ना, तो फिर हिम्मत नहीं होती बाइंग करने की। अभी आप देख रहे हो ये कैंडल किस तरीके से ऊपर जाने में इसकी हालत ख़राब हो जाती है, और जब गिरना स्टार्ट होता है, और ये पेटीएम कंपनी के साथ कुछ ना कुछ हमेशा गलत ही काम होता रहता है, हमेशा निगेटिव कुछ ना कुछ, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें वही हेजिंग करने से। इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है इससे, इस वजह से ये फॉल भी हुआ हाँ तो डायरेक्ट। अभी अभी इसको रहने दो, कुछ मत करो। अब कितनी क्वांटिटी है आपके पास इसकी? 15 है सर। अच्छा 15 है, अभी तो 15,000 काफ़ी। टोटल। क्या चीज़? इसमें टोटल 15,000 रुपये लगे थे, एक आईपीओ अलॉट हुआ था मुझे।
ओके, अभी उसकी छोड़ो, ठीक है जो भी हो, बट अभी इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रहने दो, होल्ड करना चाहते हो होल्ड करो, क्योंकि सी तक आएगा, फिर मार्केट इसका थर्ड टारगेट ए भी होता है, तो अभी ये नीचे ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने एग्जैक्टली मेरे दिमाग में हिट किया ना, इसलिए मैंने आपको देखा 5 महीना पहले मैंने जो चार्ट का एनालिसिस करके डाला था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया। तो अगर आप इसको देखे होते पहले तो आपको समझ में आता, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा भी था। क्या लिखा था 5 महीना पहले कि 950 से लेकर 1000 का जो लेवल है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो 50% को, क्योंकि ये जो है एक रिवर्सल एरिया है। क्या लिखा, क्वांटिटी हियर बिकॉज इट्स अ रिवर्सल एरिया ऑल्सो। रिवर्सल का मतलब ही होता है मार्केट फॉल करेगा, क्योंकि अगर नीचे से जा रहा है तो इसका रिवर्सल नीचे होता है। तो ये हमारा एक तो इसमें प्रॉपर कॉल कर सकते हैं ना हम लोग? क्या चीज़ कॉल पुट तो इसमें भी बाय कर सकते हैं कर साथ में? सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है, देखो कॉल पुट आप इंट्राडे में ही बाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है। मंथली एक्सपायरी होगा तो मंथली एक्सपायरी का बाई करोगे, कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी यार, ओके सर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार गिरना स्टार्ट हुआ है तो पानी की तरह गिरा है। जब से खुला आईपीओ सर तब से गिर ही रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइड होकर फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से इम्बैलेंस एरिया को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। अब ये इम्बैलेंस एरिया जो होता है ना, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक टर्म होता है। जो भी दो कैंडल के बीच का गैप होता है उसको इम्बैलेंस एरिया बोलते हैं। मार्केट उसको टच करेगा एग्जैक्टली, वहाँ से एंट्री बनता है और वहाँ से मार्केट नीचे आता है। बाकी ये सब रहने देते हैं, थोड़ा एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मार्केट गैप अप गैप डाउन क्यों खुलता है? मार्केट को क्लोज रहते हैं फिर भी गैप अप गैप डाउन खुलता है, उस टाइम पे क्या होता है मार्केट में? गैप अप गैप डाउन का सिंपल सा मतलब है, अगर आज मार्केट किसी लेवल पे क्लोज हुआ तो आज अगर उस मार्केट क्लोज होने के टाइम तक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, बहुत सारे लोगों ने अगर बाइंग करके गया होगा, तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलेगा। गैप अप का मतलब होता है कि ज़्यादा बाइंग होना, ज़्यादा बाइंग होगा तो फिर मार्केट गैप अप खुलेगा नेक्स्ट डे, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट गैप अप गैप डाउन चलेगा। या फिर ग्लोबल मार्केट अगर बहुत अच्छा पॉजिटिव है, लाइक नस्दाक हो, डॉ जोन हो, यूएस मार्केट हो, ये सब अगर अच्छा पॉजिटिव में है तो फिर नेक्स्ट डे हमारा मार्केट भी गैप अप खुलेगा। या जो हमारा निफ्टी का फ्यूचर है, लाइक बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो, तो उसको आप देख सकते हो, गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हो। अगर वो हमारा 40-45 पॉइंट पॉजिटिव है तो फिर हमारा इंडियन मार्केट भी गैप अप खुलेगा। वो अगर निगेटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देख सकते हो जाकर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया? सर LIC देखिए, कितने स्टॉक देखूं यार मैं, LIC भी गिर ही रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं ये तो ठीक ठाक है अभी तो। जिनको लेफ्ट करना है ना वो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा मैं स्टॉक वगैरह को देख लेता हूँ। जिनको कुछ काम है वो जा सकते हैं। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका मार्केट यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके। और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये एक तरीके से हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। इसके हिसाब से ये हमारा नेकलाइन है, मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी जो इसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है ये हम लोगों का होगा ये वाला लेवल। अब देखो मैं कैंडल के विक को भी मार्क करता हूँ और कैंडल का जो हमारा ओपनिंग प्राइस था उसको भी मार्क करता हूँ। ये एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस होगा, ओके। अभी हमारा प्रॉपर जोन बना, इसमें मार्केट ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका भी मार्केट प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर देता है ऐसा कैंडल से, फिर मार्केट रीटेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ से ये नया रैली लगाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी इसमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आराम से वेट करके देख सकते हो। सुजलोन चार्ट दिखाइए सर। सुजलोन दिखाऊंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, 9:40 हो गया। आप लोग खाना वाना खा लो, सुजलोन देख ही लो यार, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ने दिखाया नहीं मेरी बारी में।
सुजलोन पे भी मेरा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ था आई थिंक, बट ये डिलीट हो गया, किसी चार्ट में डिलीट हो गया आई थिंक। सुजलोन का भी चार्ट मैंने ग्रुप में भेजा था। सुजलोन में भी मैंने अपना पैसा लगाया था तुक्का मार के, 2100 क्वान्टिटी इसका खरीदा था 22 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसका मैंने होल्ड ही नहीं किया, मैंने बेच दिया। अभी 38 चल रहा है, बताओ अगर होल्ड करता तो अभी कितने लाख रुपए मेरे पास होते। दूसरा मैकबुक खरीद लेता मैं तो। इसका एनालिसिस करके जो है ना मैं ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है संजय जी, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप टेंशन मत लो। सुजलोन चार्ट का भी एनालिसिस मैंने करके ग्रुप में भेजा हुआ, इसमें भेजा था क्या, भेजता हूँ मैं आपको। आप भी रहने देते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आज का हमारा, मैं इसका एनालिसिस करके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में वापस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट गाइस।